रामाशंकर जी है, रामाशंकर जी जानते हैं, ये दीप नारायण जी जानते हैं। और मैं शरद जी को आज नहीं, जब शरद जी आए थे देवीलाल जी के साथ थे, तो मैं उनके कान पर जाकर के नारा लगाता था कि देश का नेता कैसा हो, शरद यादव जैसा हो। मुजफ्फरपुर के धरती पर उषा सिन्हा के डेरा पर, वीरेंद्र बाबू के डेरा पर भोजन करके हम लोग कर्पूरी जी के गांव गए हुए थे। जब मैं कर्पूरी जी का गांव गया पितौजिया, तो घर देख करके हम लोग को दर्द होता था कि एक बिहार के मुख्यमंत्री का घर फूस का घर है, और कंटर में जो धान उसनाता था उसमें धान उसना रहा था। देवीलाल जी घूम घूम करके देखे और शरद जी ने कहा कि कितना ईमानदार लोग कर्पूरी जी है, ऐसे धरती पर नेता होना चाहिए, हम लोग इनके साथ रहेंगे, कर्पूरी जी अगला मुख्यमंत्री फिर पुनः बनेंगे। मैं उस दिन से आज तक मैं रामविचार राय को पैदा किया, मैं विजेंद्र भाई को पैदा किया, मैं महेश्वर यादव को पैदा किया, मैं अपने घर में अर्जुन को रख करके 11 महीना पैदा किया, और तमाम लोग सामंती बन जाते हैं। यहाँ तो समाजवादियों का ढेरी, भाई धोती कुर्ता ठीक से पहनने नहीं आता। राम मनोहर लोहिया जी का प्रार्थना करता है कि हम लोग राम मनोहर लोहिया जी का परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, शरद जी के लोग हैं। मैं ऐसे लोगों को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम लेकर के, भीम साहब अम्बेडकर के नाम लेकर के, जिन्होंने कर्पूरी जी का नाम लेकर के, जिन्होंने शरद यादव ऐसे व्यक्ति का नाम लेकर के आगे बढ़ते गया, और वो जाने के बाद बदल गए। अंत में मुझे अगला बार लालू यादव को कहना पड़ा कि लालू जी इसको हराना है, इसको हराना है, इसको टिकट मत दीजिएगा। और वहाँ जिस बात पर हम लोग अड़े हुए हैं, अभी वहाँ के लोग मंत्री हैं, तमाम लोग 10,000 वोट नहीं दिया रामविचार राय को, जिसके चलते रामविचार राय ने हार गया। रामविचार राय के कंधा पर लेकर के पढ़ने लिखने तो आता नहीं था। दर्द होता है, रामकरण चाचा मर गए, धरती पर रहे नहीं। हम जब आर ब्लॉक में गए थे शाम में डेरा पर देखने के लिए, तो रामविचार बाबू अंदर में बैठ करके खाना खा रहे थे, रामकरण चाचा नीचे बैठ करके 2 पूरी खा रहे थे। हम कहे चाचा आप यहाँ पर हैं, मंत्री जी कहाँ है? तो मंत्री जी अंदर में है। चाचा आपको अंदर नहीं बुलाया गया है? वह जब मैं रामविचार बाबू को जाकर कहा कि रामविचार बाबू, रामकरण चाचा है, सॉलिड लोहिया जी के समर्थक है, शरद जी के समर्थक है, समाजवादी लोग हैं, इनको कम से कम सम्मान आदर के साथ रखिए। हम पूरे मुजफ्फरपुर जिला के भागी लिए हुए हैं, बिहार के भागी लिए हुए हैं। ऐसे लोगों को लोहिया जी कहते हैं कि ये सामंती नहीं है क्या? ये सामंती नहीं है क्या? मैं भी रामला बोल रहा हूं। अपने आलोक कुमार मेहता को मैं लड़ करके बनाया था MP MLA। हम गणेश जी को मसौढ़ी वाला के लड़ करके MP बनवाए थे लालू यादव से। मैं शरद जी से लड़ करके शिवजी जी को टिकट दिलवाए थे। मसौढ़ी वाला गणेश यादव को मैं अभी लड़ाई में जेल भी भेज दिया था। मसौढ़ी वाला को कहा अनीसाबाद बूथ पर, और जब वो मारने के लिए कहा कि मुजफ्फरपुर रामललबा को मारा जाए, तेरे मुजफ्फरपुर की धरती बड़ी ताकतवर की धरती है, बहुत ताकत है। मुजफ्फरपुर में IAS कहता है कि मुजफ्फरपुर में जो यहाँ से ठीक से चला जाता है उसको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है। ये मुजफ्फरपुर की धरती है। और तब मैं जाकर कहा था लालू जी हमको बुलाए, क्या हुआ? हमने पूछ लीजिए गणेश जी से क्या हुआ। गणेश जी के रहते हुए बूथ सफाया हो रहा था। जब मैं गया था एक तरफा बूथ छब्बा दिया, और छब्बा करके राम कृपाल जी चुनाव जीते थे। और वही बाद में लालू जी को हम कहे कि गणेश जी को टिकट दे दीजिए, बड़ा मान मारे हुए था, जेल भी भेज दिया था पुलिस। गणेश जी को टिकट दिया, MP बने, आज तक मैं उनको देखने नहीं गया दोबारा। अर्जुन को अपने घर में 9 महीना रखा भी अभी भी तो लोगों को, क्या वो सामंती नहीं है?
लालू यादव भी टिकट देते हैं। शरद जी से जाकर मैंने कहा था कि सर इसको टिकट दीजिए। क्या रामा देवी क्या है? ब्रजबिहारी प्रसाद के धरती, यही मुजफ्फरपुर की धरती रघुनाथ पांडे को रगड़ के फेंकने के लिए तैयार हुआ था चुनाव में। और रामा देवी किस आदमी को कहा क्या कर दिए? ब्रजबिहारी प्रसाद क्या कर दिए गरीबों को? गरीबों को देखने वाला कौन है? मैं अपने कैप्टन साहब को साथ गांव गांव गली गली में घूमा। शरद जी के साथ में गांव गांव गली गली में घूमा। उनके बेटी के शादी में शरद जी ने हमसे कहा था रामलाल देखो तुम थोड़ा व्यवस्था करो। नीतीश जी आ गए, नीतीश जी के जाओ खाना तुम खिला दो। मैं उनसे पूछा कि क्या खाइएगा, जो बोले वही लाकर उनको खाना खिलाया। कहाँ गरीब का लोग देखने वाले लोग हैं। मैं समाजवादियों के घर से आता हूँ। हमारे दरवाजे पर कर्पूरी जी ने 84 में गया था और गए और कहे कि रामलला तुम गरीबों का आवाज मजबूत से उठाओ। उसका समर्थन कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद ने किया था और हम लोग मजबूती से लड़ाई उठाए। तमाम मुजफ्फरपुर के धरती जनता एक होकर के हम लोग चुनाव जिताने के लिए जौहर साहब को जिताए। जौहर साहब को कर कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद को जिताए। दूसरा बार लालू जी को कह करके हम लोग भगवान बाबू को टिकट दिलवाए। हम लोग लड़े, अपना ही लोग हराने का काम किया। क्या वो सामंती नहीं है? ये समाजवादियों का घर किस बात का? यदि हमारा घर के बेटा राजनीति करता है, गरीब का बेटा तो मेरा भाई है। मैं जय भीम का नारा लगा सकता हूं। मैं शरद यादव का नारा लगा सकता हूं कि शरद यादव ने चुन चुन कर गरीबों को टिकट दिया। टिकट देकर विधानसभा लोकसभा भेजने का काम किया और गरीबों का आवाज उन्होंने दिल्ली में उठाते रहे। मुझे दर्द होता है कि मैं 73 में मैट्रिक किया। एक एक एमपी एक एक एमएलए को मैं पहचानता हूं यहां से दिल्ली तक। एक एक IAS IPS हमको आज भी देखता है तो दिल्ली में बैठा करके कहता है रामला आओ बैठ, मेरा घर है तुम्हारा घर है। तो मैं कहना चाहता हूं बड़ा खुशी की बात है, बड़ा भीतर से खुशी हो रहा है कि भाई जी हमारे जनहित अभियान के तहत लगे हुए हैं कि सर्वेक्षण हो, गरीब का सर्वे हो। लेकिन पहले आप अपना मनसा को ठीक कीजिए। मनसा आपका ठीक नहीं होगा तब तक सर्वेक्षण ठीक नहीं हो पाएगा भैया। मनसा जब आपका ठीक होगा, शरद यादव बनना होगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बनना होगा, भीमराव अम्बेडकर बनना होगा, रमई बाबू बनना होगा, आलोक नहीं बनना होगा। आलोक लालू जी को मैंने कहा कि लालू जी हमारे दरवाजे पर 50 गाड़ी, हम 6 महीना सुन के डेरा पर जाना आना बंद कर दिए। हमारे डेरा पर 50 गाड़ी लेकर के गए थे। हम दिल्ली में थे, हमको फोन किए कि कहाँ हो? हम कहे सर हम दिल्ली में हैं। अरे हम तुम्हारे दरवाजे पर आए। हम कहे सर आप झूठ बोलते हैं। यदि आप बरई में जाते तो हमको कहाँ कर जाते, मैं आपका व्यवस्था करता। तो आप झूठ बोल रहे हैं। रघुवंश बाबू हैं, मैं उनको मानता हूं। मैं को हृदय से मिट्टी को धरती को प्रणाम करता हूं। वैशाली में मैं उनके साथ घुमा भी, लेकिन समाजवादियों का झंडा शरद यादव के हाथ में है तो हमारा हाथ में भी होना चाहिए। कर्पूरी जी के हाथ में है तो हमको भी हाथ में होना चाहिए। नीतीश जी के हाथ में है तो हमको भी हाथ में होना चाहिए। लेकिन देश में लोग करता है, भीतर में कुछ रहता है, ऊपर से कुछ करता है। एक चाल बदलना होगा, गरीबों का मान सम्मान देना होगा और समाजवादियों का झंडा उठाने के लिए हम लोग तैयार रहना होगा। ये धरती एक बड़े क्रांति वीरों की धरती है, मुजफ्फरपुर की धरती नहीं, बिहार की धरती। अंग्रेजों का खेत भगाने का काम किया और भगा करके अस्थिर हुआ तो भारत आजाद हुआ। भारत जब तक मुजफ्फरपुर की धरती नहीं डोलेगा, इंडिया डोलने वाला नहीं है। और मुजफ्फरपुर के धरती को मैं तमाम साथियों की तरफ से आपको आवेदन करता हूं, मैं निवेदन करता हूं,
राजमान भाई, यहाँ के जनता के दिल पर आप बोझ बनिए नहीं। ये देखिए, ये नौजवानों का व्यवस्था देखिए, माँ बहनों का व्यवस्था देखिए। हमारी बहन बेटी की साड़ी 1000 5000 की हो, ये बेटी की साड़ी 300 का नहीं है। इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। सर्वेक्षण हो, मैं भी आपके सर्वेक्षण का समर्थक हूं। और अभियान के तहत, जनहित अभियान के तहत आप अपना नौजवान को परखिए, ईमानदार लोगों को टिकट लगाइए, चाहे माँ हो बान हो। जय भीम का नारा लगाइए, शरद यादव का नारा लगाइए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नारा लगाइए। आप चुनाव जीतिएगा और मजबूती से आपका लोग मदद करेगा। जय जय जनहित, जय शरद यादव, जय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद। मुजफ्फरपुर की धरती आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।